मुलाकात एक लेडी डॉक्टर साहिबा का मैटरनिटी होम तो ठीक ठाक चलता था, लेकिन वो बहुत किफ़ायत-शियार थी। कार उन्होंने बहुत पुरानियावर खटारा रेखी हुई थी। एक बार वो अपनी गाड़ी एक दुकान के सामने खड़ी करके कुछ खरीदने गई, तो वापसी पर उन्होंने देखा कि चंद बच्चे उनकी गाड़ी के करीब खड़े इसे देख देख कर हंस रहे हैं। बिच्छू, इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैंने उसकी पूरी कीमत अदा करने के बाद इसे खरीदा है, लेडी डॉक्टर ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। फिर वो कुछ बच्चों की शक्ल गौर से देखकर बोले, जबकि तुम में से बाज़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँओं ने अभी तक मेरे मैटरनिटी होम का बिल अदा नहीं किया है, हालांकि तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरी गाड़ी को देखकर हंस सको। फाज़े यूसुफ, नॉर्थ कराची। बेहतरीन दुरेक साहब अपने दफ्तरी साथी को बता रहे थे, मेरे बच्चे इस वक्त उम्र के बेहतरीन दौर में हैं। बहुत खूब, क्या उम्र है उनकी? दफ्तरी साथी ने पूछा। भाई, वो ना तो इतने छोटे हैं कि रातों को अलिफाटे अलिफाटे कर रोएं, और ना ही इतने बड़े हैं कि घूमने फिरने के लिए मेरी कार की चाबियां मांगे। परवेज़ आलम, हैदराबाद मुत्तफ़िक़। एक सियासी लीडर दूसरे लीडर से कह रहे थे, भाई तुम तो खामखा अपनी तकरीर पर इतनी मेहनत करते हो, इतने लोगों से लिखवाते हो, रद्दो बदल करते हो, फिर फाइनल मुसव्वदा तैयार करके उसे याद करते हो। मुझे देखो, मैं तो मजमा के सामने जाता हूँ और बगैर सोचे समझे बोलना शुरू कर देता हूँ। आपकी तकरीरें सुनने वाले आपके ख्याल से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं। दूसरे सियासी लीडर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। शमाइला खालिद ठट्ठा, एक वसीयत में चाहता हूँ कि वो चारों साहिबान जिन्होंने मुझसे काफ़ी बड़ी रकूम कर्ज के तौर पर लें और वापस नहीं की, वही मेरे जनाजे को कंधा दें और वही मुझे दफन करें। दरअसल उन्होंने मुझे इस हाल को पहुंच ही दिया है, तो मैं चाहता हूं कि वो काम मुकम्मल करके ही छोड़ें। मोहम्मद मेहदी, कराची। इमुल-सुमाम कुलसूम एक बहुत मुनकसिर मिजाज और बावकार खातून हैं। वो यकीनन नौजवान या जवान नहीं हैं, मगर शायद अपनी शोहरत और हैरतअंगेज़ आवाज़ के पस मंज़र में जाज़िब नज़र बहुत हैं। उनकी आवाज़ बैक वक्त रसीली और बुलंद है, और माहिरीन कहते हैं कि वो क्लासिकी मौसीकी के मुश्किल से मुश्किल मकामात से इस तरह गुजर जाती हैं कि साने वालों को उन दुश्वारियों का पता भी नहीं चलता। उनकी आवाज़ सारों की रोशनी में पैदा हुई है और उनकी तानही सूरज की सी तमाज़त पैदा कर देती है। हाँ, वो गैरत नाहीद तो नहीं, मगर ये सच है कि उनकी हर सतान दीपक और उनकी आवाज़ में शोले से लपकते रहते हैं। मालूम हुआ कि कुलसूम एक देहाती हाफिज कुरान की बेटी हैं और पहले पहल उन्होंने क़िरात ही सीखनी शुरू की थी। मजलिस में एक साहिब थे जिन्होंने दावा किया कुलसूम को क़िरात करते जिन बहुत कम लोगों ने साना है, उनमें वो भी शामिल हैं, और ये कि जब वो कुरान क़िरात से पढ़ती हैं तो सख्त से सख्त गैर मजहबी इंसान के भी आंसू जारी हो जाते हैं और वो दिल पकड़कर बैठ जाता है। जमील अल-दीन आली के सफ़रनामे दुनिया मेरे आगे से इक़्तिबास इंतखाब शर्फ अल-दीन जिलानी। टनवाला यार दुरुस्त तरीक़ हमा ने अपने कम उम्र बेटे से पूछा, बेटा, मैंने फ़कीर को देने के लिए तुम्हें 5 रुपए दिए थे, वो तुमने फ़कीर को दे दिए थे? बेटा बोला, हमी, मैंने उन 5 रुपयों की टाफियाँ ले ली थीं और दुकानदार से कह दिया था कि तुम्हें चाहिए कि ये पैसे खैरात कर दो। गुल खान, क्वेटा। गलत फहमी। एक साबिर किस्म के शौहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी वालिदा 20 साल से हमारे साथ रह रही हैं, क्या ये मुनासिब ना होगा कि अब वो अपना अलग घर लेकर रहने लगी? मेरी वालिदा बीवी हैरत से चला थी। मैं तो अब तक यही समझती रही कि वो तुम्हारी वालिदा हैं। नूर अहमद शेख, लड़काना। वक्त नहीं है सदियां सालों में, साल महीनों में, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में, दिन घंटों में, घंटे मिनटों में और मिनट सेकंडों में बदलते जा रहे हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि हमारे शब रोज़ कितनी तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहे हैं। इतने तेज़ रफ्तार दौर में हर इंसान बहुत मसरूफ़ है। किसी भी शख्स के पास दूसरे से मिलने के लिए वक्त नहीं है। जिसे देखो हर कोई ये कहता नजर आता है कि वक्त ही नहीं मिलता। एक ही घर में रहते हुए कई कई दिन गुजर जाते हैं एक दूसरे को देखे हुए। बेटे को माँ से मिलने का वक्त नहीं मिलता तो माँ के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। हर शख्स अपनी लायानी मसरूफियात में गर्क हो गया है। हर शख्स अपनी ज़ात की उलझनों के गिरदाब में फंसा हुआ है। वक्त आखिर कहाँ से मिलेगा?
हमें खुद अपनी गैर ज़रूरी मसरूफियात में से अपने प्यारों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। रिश्तों की कदरें आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो रही हैं। एहसासात बर्फ की तरह ठंडे होते जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर हम आज इतने मसरूफ़ हैं तो मुस्तकबिल करीब में हमारा क्या हाल होगा। शायद वक्त ख़रीदने की भी दुकानें खुल जाएं, जहां से हम अपने लिए किसी भी कीमत का वक्त ख़रीद सकें। हद से सग़ीर कराची। कामयाबी का राज कुदरत ने इंसान को कामयाब होने के लिए बनाया है, मगर वो अपनी ख्वाहिशात की वजह से नाकाम रहता है। मजबूत इरादा, आधी फतह है। कामयाबी में 9 हिस्से मेहनत और 1 हिस्सा जहानत का अमल दखल होता है। यद कामयाबी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। 1 मकसद, 2 सख्त मेहनत, 3 मुस्तकिल मिजाजी। छूटिए कामयाब जिंदगी का अर्ज। जहाँ रहूँ, जिस हाल में हो, खुश रहूँ। आगाज़ का ख्याल रखो, अंजाम खुद ब खुद अच्छा होगा। कामयाब इंसान वो है जिसका आज उसके कल से बेहतर हो। आलिया भट्टी। मोरो, खुशखबरी, बीवी ने मसरत भरे लहजे में शौहर को मतला किया। मिना पाँव पाँव चलने लग गया है। खादी का लाख लाख शुक्र है। शौहर ने सुकून का सांस लेकर कहा, अब मुझ रातों को उसे गोद में लेकर टहलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही टहल लिया करेगा। शुगुफ्ते वाहिद। लतीफ़ आबाद। सबूत, 2 अफीमी एक ऊंची इमारत की खिड़की में खड़े थे। अचानक इनमें से एक नीचे गिर पड़ा। चंद लम्हे बाद दूसरे ने झांक कर पूछा, कमालदीन, क्या तुम मर गए हो? हाँ, मैं मर गया हूँ। नीचे से कमालदीन की आवाज़ आई, नहीं यार, तुम झूठ बोल रहे हो। पहला अफीमी बोला, मेरे मुर्दा होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि तुम मुझे झूठा कह रहे हो। अगर मैं जिंदा होता तो क्या तुम्हारी ये जुर्रत होती? अब्दुल अजीज दाहरी। नवाब शाह बेऐब साहिब महफिल में बातें करते हुए कह रहे थे, इस दुनिया में बिल्कुल बेऐब तो कोई भी नहीं होता। क्या आप किसी और आदमी के बारे में भी कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐब नहीं? जी हाँ, मैंने एक आदमी का जिक्र हजारों मर्तबा साना है जिसमें कोई ऐब नहीं था। दूसरे साहिब बोले, कौन था वो? पहले साहिब ने तजस्सुस से पूछा, मेरी बीवी का पहला मरहूम शौहर। दूसरे साहिब ने जवाब दिया, मिर्ज़ा तारिक बेग। सोसाइटी, कराची। ख्वाहिशात, ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो। दुनिया का हर इंसान अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसकी तमाम ख्वाहिशें फिर भी पूरी नहीं होती। इंसान जानता है कि इसे एक दिन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाना है और उसका सब कुछ यहीं पर रह जाना है, इसलिए इसे अपनी सिर्फ इन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए जिससे इसे इस दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी वो सरखुरू हो। सारे जमशेद। साहिवाल। शिकवे, एक अदाकारा दिखी लहजे में अपनी सहेली से शको कर रही थी, ये मर्दाल कितनी जल्दी बदल जाते हैं। कल तक चौधरी साहब मुझे इतने अच्छे लगते थे, इस कदर प्यारे लगते थे कि तुम्हें क्या बताओ है। मगर अब मेरा उनकी शक्ल देखने को भेजी नहीं चाहता। ज़हीर मोहम्मद लतीफ़ आबाद। खुशियाँ खुशियाँ तो वक्त के बहाव के साथ बह जाती हैं, लेकिन ज़ात के दाके, महरूमियाँ और मायूसियाँ तो बारी बारी आड़े तिरछे नोकीले पत्थर होते हैं। वक्त की रेत उन पर तह दर तह जमती रहती है, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब खुशियों के धीरज से बहते बहाव के रास्तों में ये आहनी रुकावटें बन जाती हैं। क्या कभी मजरू खुशियों से भी तस्कीन मुयस्सर आती है? सैयद प्रैलशाह डाडाई। बीर शरीफ। आंसू, दुनिया की हर आंख एक खूबसूरत और हंसती मुस्कराती कुली की मानंद है, जिसकी जुड़ें दिल के समंदर की तह में और शाम आकाश के दामन में होती है। आंसू का रिश्ता आंख और दिल से जुदा नहीं, ये एक ऐसा चश्मा है जो जज्बात की भट्टी से तो निकलता है। सच तो यह है कि मीर इंसान की अंदरूनी कैफियत का इजहार करता है। कुछ लोग खुशियों के हुसैन और रंगीन मौसम में भी इसके बरसने पर एतबार नहीं रखते और उन्हें पानी की मानिंद बहाते हैं। आंसू वो बरसात हैं जिनका कोई मौसम नहीं होता, ये कहीं भी किसी भी वक्त बरस सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार कर भी जीत जाने की खुशी में और कुछ लोग जीत कर भी हार जाने के गम में आंसू बहाते हैं। मोहम्मद ज़िक्र पाशा की जिबलूट सिटी। जदीद तशरीहात, बदकिस्मती बहरी जहाज़ तबाही के बाद किसी वीरान जजीरे पर जा पहुंचा, लेकिन मुसाफिर के साथ इसकी बीवी भी थी। शर्मिंदगी।
चाबी के सुराख से आंख लगाकर झांकना जबकि दूसरी तरफ पहले से एक आंख मौजूद हो, मिले जले जज्बात। आपकी सास का आपकी नई कार मांग कर ले जाना और रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकरा जाना। मोहम्मद सईद यूसुफर की आरिफ वाला खूबसूरती का मेयार किसी को बदसूरत न कहो, सिवाय इन भयानक यादों के जिनसे तुम्हारी रूह को खौफ महसूस हो रहा हो। खूबसूरती का मेयार किरदार की अजमत पर है। बदसूरत चेहरा बदसूरत दिमाग से बेहतर है। दुनिया का कोई आईना किसी औरत को बदसूरत नहीं बताता। बाकिरदार सीरत खूबसूरत चेहरे से बेहतर है। अजमत अली। दुबई। जिंदगी के गिर्रागर आप ज्यादा अरसा जीना चाहते हैं तो परेशान होना छोड़ दीजिए। ज़हनी इंतशार और परेशानी सेहत के लिए इतने ही नुकसानदेह हैं जितने खौफनाक जरासीम। बहुत से इंसान दिन रात हवाई कले बनाते रहते हैं। वो समझते हैं कि कभी ना कभी सबके दिन फिरते हैं, इसलिए वो बुरे वक्त के गुजरने और अच्छा वक्त आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन अच्छा वक्त ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कभी नहीं आता क्योंकि वो सब कुछ बग़ैर जद्दोजहद के हासिल करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोग हमेशा नाकामी और नामुरादी की ज़िंदगी बसर करते हैं। डॉक्टर सैयद मुबारक अली ज़ैदी। रावलपिंडी। बात समझ की है। कुछ लोग बारिश के शफाफ कतरों की मानिंद होते हैं जो बिना किसी मुफाद किसी की बंजर ज़मीन पर हरियाली का सबब बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे की खातिर दूसरों से दोस्ती रखते हैं। कभी ऐसे इंसान से दोस्ती ना करो जो सिवाय दाके के हमें कुछ ना दे। जो इंसान किसी की गलती की इस्लाह करे तो वो वाकई आलम हुआ, और जो किसी की गलती निकाल कर बार बार दूसरों के सामने शर्मंदा करे, यकीनन वो आलम नहीं जाहिल ही होगा, चाहे इसके पास सारी दानिया की दरसगाहों की डिग्रियां क्यों ना हों। जो इंसान किसी और के मुंह से ये सवाल करके फलां शख्स तुम्हें बुरा कहता है, यकीन करके माना फले ले और इस शख्स से किनारा कशी कर ले, वो सरासर बेवकूफ़। ज़ोया अनवर शेख। गम्बट। शौहर नहीं जिसे जो तमाम मुसीबतों में बीवी का साथ देता है, क्योंकि मुसीबतें इसी की वजह से बीवी पर नाजिल होती हैं। जो इनकम टैक्स और इंश्योरेंस की पेचीदगियों को बड़ी जहानत से हल कर लेता है लेकिन अपने मोज़े यार ओ माल नहीं ढूंढ सकता है। जो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बीवी को जुगू दे और ख़ुद लंबी तान कर सो जाए। जो खाना पकने के दौरान भूख भूख कहकर किचन के अर्द गिर्द मनलाता है मगर खाना तैयार होने पर घर से गायब हो जाता है। हिना कनवल। खवासपूर। काबिल गौर। जब आप किसी की औलाद की तकलीफ़ पर अपनी औलाद की तरह गम खाते हैं तो अब से आपकी औलाद का गम हटा दिया जाता है कि इसने अपने हिस्से का गम दूसरे की औलाद पर खा लिया है। यूं आपकी औलाद गम से निजात पा जाती है। जब आप किसी के बोले बाप के लिए सीट से खड़े हो जाते हैं तो आपके बाप के एहतराम में खड़ा होने वाला भी इसी बस में सवार करा दिया जाता है। जब आप किसी की माँ, बहन और बेटी की तरफ उठने वाली गलत निगाह फेर लेते हैं तो आपकी माँ, बहन और बेटी के गर्दो कारों का हौला बना दिया जाता है, जिसकी तरफ उठने वाली हर गलत निगाह झुकने पर मजबूर हो जाती है। परवीन अख्तर। कराची। बहुत सी किताबों के मुताले के बाद मुझे मर्द की शान में लिखे किसी औरत के अल्फाज नहीं मिले, मगर हर किताब में मर्द मुकम्मल तख्लीक के अल्फाज औरत की शान में ज़रूर लिखे मिले हैं। मर्द हसन को रूह बख्शता है, अपनी अना को भलाकर किसी के नाज नखरे उठाता है, अपनी जान का खुद मालिक होने के बावजूद इसे किसी और पर कटाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कभी वो दावदे की नह निकालता है तो भी मांग में अफशां सजाता है। किसी मर्द में जमालियाती ज़ौक़ है तो किसी को शायरी का शौक़ है। ये सब कुछ किसके लिए? एक औरत के लिए, मगर औरत हमेशा इससे बदज़न रहती है और ये मर्द फिर भी इसके गिन गाता है। मैं कहता हूँ कि खुदा की तख्लीक़ात में मुकम्मल तरीन तख्लीक मर्द है।